अब हम भगवान श्री कृष्ण का अवतार और उनके गोकुल जाने के बारे में थोड़ा संक्षिप्त से जानेंगे। श्री वासुदेव जी के और भी कई पत्नियां थीं। कंस के भय से मथुरा छोड़कर वे दूसरे स्थानों पर चली गईं। श्री वासुदेव जी के मित्र थे नंद जी। वे गोपों के राजा थे और मथुरा के सामने यमुना जी के दूसरे किनारे गोकुल में रहते थे। वासुदेव जी की एक पत्नी श्री रोहिणी जी जब गर्भवती हुई तो वह मथुरा से नंद जी के यहाँ गोकुल में जाकर रहने लगी। जब देवकी जी की 7वीं संतान होने को हुई तो भगवान ने अपनी योग माया से कहा, देवकी के माता के गर्भ में इस बार संकर्षण जी हैं, उन्हें तुम रोहिणी जी के गर्भ में पहुंचा दो। इसके बाद मैं माता देवकी के यहाँ प्रकट हो जाऊंगा और तुम नंद जी की पत्नी यशोदा की पुत्री बनकर प्रकट होना। भगवान की आज्ञा से योग माया ने देवकी जी के गर्भ को रोहिणी जी के गर्भ में पहुंचा दिया। रोहिणी जी का गर्भ भी उसी में मिल गया जिससे बलराम जी प्रकट हुए। मथुरा में सभी को यही पता था कि देवकी का 7वां गर्भ गिर गया। इसके पीछे जब स्वयं भगवान देवकी माता से प्रकट होने को हुए तब देवकी माता के मुख पर अद्भुत तेज छा गया। कोई उनकी ओर देख भी नहीं सकता था। 8वें गर्भ की बात जानकर कंस ने कारागार बंद करा दिया और बहुत से बलवान पहरेदार वहां रख दिए। भाद्रपद महीने में कृष्ण पक्ष में अष्टमी की आधी रात को कंस कारागार में वासुदेव देवकी जी के सामने भगवान प्रकट हुए। भगवान के शरीर का रंग नीला कमल के समान अद्भुत सुंदर नील श्यामल था। उन्होंने बिजली के समान चमकता पीताम्बर पहन रखा था। उनके चारों भुजाएं थी और उनमें शंख चक्र गदा तथा पद्म थे। भगवान ने रत्नों से जड़ा मुकुट कुंडल कंकण बाजू में बहुमूल्य आभूषण धारण कर रखे थे और उनके अंग से इतना प्रकाश निकल रहा था कि समस्त कारागार प्रकाशित हो रहा था। वासुदेव और देवकी जी ने भगवान की स्तुति की। माता देवकी ने भगवान से प्रार्थना की कि आप इस चतुर्भुज रूप को छिपा ले। अपने अवतार की बात सुनकर कंस अभी यहाँ दौड़ा आएगा। कंस से मुझे बड़ा डर लगता है। भगवान ने अपना चतुर्भुज रूप छिपा लिया और वह नन्हे से शिशु बन गए। भगवान ने देवकी जी से कह दिया था कि आप मुझे गोकुल पहुँचा दें और वहाँ से यशोदा जी की कन्या को ले आवें। भगवान की आज्ञा मानकर वासुदेव ने उन्हें एक सूप में रखा। भगवान की इच्छा से वासुदेव जी के हाथ की कड़ी और पैरों की बेड़ी अपने आप खुल गईं। जब दरवाजे भी अपने आप खुल गए और तब पहरेदारों को गाढ़ी नींद आ गई। उस समय बिजली कड़क रही थी, जोरों की वर्षा हो रही थी। वासुदेव जी जब कारागार से निकले तो शेषनाग जी चुपचाप उनके पीछे चलने लगे और अपने सहस्त्र फण फैलाकर भगवान श्री कृष्ण तथा वासुदेव जी के ऊपर छाता बनाकर वर्षा से बचाने लगे। यमुना जी में बाढ़ आ गई थी, लेकिन वासुदेव जी के लिए यमुना जी इतनी घट गई कि उनमें घुटनों तक भी नीचे जल रह गया था। वासुदेव जी जब गोकुल पहुँचे तो भगवान की माया से वहाँ भी लोग गाढ़ी नींद में सो रहे थे। उसी समय यशोदा जी को भी लड़की हुई थी, लेकिन यशोदा जी भगवान की इच्छा से सो गई थी। उन्हें यह भी पता नहीं था कि लड़की हुई है या लड़का। वासुदेव ने सीधे नंद बाबा के घर में चले गए। उन्होंने यशोदा जी की तुरंत की पैदा हुई लड़की उठा ली और वहाँ से भगवान श्री कृष्ण को रख दिया। और जब मथुरा लौट आए तो वासुदेव जी कारागार में आते ही दरवाजे पर अपने आप फिर बंद हो गए। वासुदेव जी की हाथ की कड़ी बेड़ी भी पहन ली
इस समय वह गोकुल से लाई हुई लड़की रोने लगी। उसका रोना सुनकर पहरेदारों की नींद टूट गई। वे कंस के पास दौड़े गए और उसे देवकी की संतान होने का समाचार दिया। कंस तो डर के मारे देवकी के पुत्र होने की बाट को देख रहा था। उसे नींद आती ही नहीं थी। समाचार मिलते ही तलवार लेकर नंगे सिर पैदल ही वह दौड़ पड़ा। देवकी जी ने कंस को आते देख उस कन्या को गोद में छिपा लिया। रोते रोते देवकी जी ने कंस से प्रार्थना की कि भैया यह तो लड़की है, तुम इसके प्राण मत लो। पापी कंस ने देवकी जी को डांट दिया और लड़की को छीन कर पैर पकड़कर पत्थर पर पटकने लगा। लेकिन वह साधारण लड़की तो थी नहीं, वह तो योग माया थी। कंस के हाथों से सरक कर वे आकाश में चली गई। वहाँ उसने अष्टभुज रूप धारण करके कंस से कहा, दुष्ट कंस, तेरा मारने वाला पैदा हो गया है। तू अब व्यर्थ निरपराध लोगों को कष्ट मत दे। तेजोमयी अष्टभुजी देवी कंस से इतनी बात कहकर अदृश्य हो गई। उसकी बात सुनकर कंस को बड़ा डर लगा और दुखी भी हुआ। उसने सोचा कि वासुदेव देवकी के पुत्रों को व्यर्थ ही मारा। उसने अपने बहनोई वासुदेव जी तथा बहन देवकी जी की हथकड़ी बेड़ी खोल दी। उसने अपने अपराध की क्षमा मांगकर कंस ने उन्हें घर भेज दिया। कारागार से लौटकर सवेरा होते ही कंस ने अपने राक्षस मंत्रियों को बुलाकर अष्टभुजा देवी की बात सुनाई। कंस के राक्षस मंत्री भी बड़े पापी और हत्यारे लग रहे थे। उन्होंने कंस को सलाह दी कि इधर 10-15 दिनों में जितने बच्चे उत्पन्न हुए हैं वे सभी मार डाले जाएं। कंस ने पूतना, शक्टासुर, व्योमासुर आदि राक्षसों को घूम घूम कर शिशुओं को मारने की आज्ञा दी। बजराज नंद जी के कोई संतान नहीं थी। वृद्धा अवस्था में जब श्री यशोदा जी को संतान होने की आशा हुई तो सारे ब्रज में आनंद उत्सव मनाया जाने लगा। भादो महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी की रात में ही श्री यशोदा जी को भी संतान हुई। लेकिन उस समय तो सब लोग, यहाँ तक कि यशोदा जी भी भगवान की माया से गाढ़ी नींद में सो रही थी। जब वासुदेव जी यशोदा जी की कन्या को ले गए और श्री कृष्ण जी को रख गए तब उनकी नींद खुली। सबने यही समझा कि यशोदा जी के पुत्र हुआ है। गोकुल में बाजे बजने लगे। बड़ा भारी उत्सव हुआ। जब श्री कृष्ण 6 दिन के हुए तो उनकी छठी का उत्सव मनाया गया। इस दिन वे बाहर आंगन लाए गए। नंद जी के कुछ लोगों को गोकुल की रक्षा के लिए छोड़कर बड़े बूढ़े गोपों के साथ कंस का वार्षिक कर देने बड़े बूढ़ों के साथ कंस का वार्षिक कर देने की इसी दिन बड़े सवेरे छकड़ों में से दूध दही भरकर मथुरा चले गए थे। इसी दिन कंस के द्वारा बच्चे को मारने पर नियुक्त की गई पूतना राक्षसी गोकुल आई। वह राक्षसी माया से चाहे जैसे रूप बना सकती थी। उस समय उसने देवियों जैसे सुंदर रूप बना रखा था। वह मूल्य आभूषण पहन रखे थे। एक हाथ में कमल लेकर नाचती हुई घूम रही थी। उसे देखकर लोगों ने यही समझा कि साक्षात लक्ष्मी जी आई हैं। किसी ने उसे रोका नहीं। वह सीधे नंद के घर में पहुंच गई। श्री कृष्णचंद्र को माता यशोदा जी ने पालने में सुला दिया। उन्होंने पूतना को देखा तो ऐसे आंखें मूंद ली जैसे कि नींद आ रही हो। पूतना ने अपने स्तनों में बड़ा भयंकर विष लगा रखा था। उसने सोचा था कि बालक मेरा स्तन पीने के लिए मुख लगाते ही मर जाएगा। श्री कृष्ण को मारने के विचार से वह उनके पास गई
और उसने गोद में उठाकर दूध पिलाने के बहाने उनके मुख में अपने स्तन लगा दिए। भगवान श्री कृष्ण पूतना की दुष्टता समझ गए। उन्होंने उसके दूध के साथ उसके प्राण भी पीना आरंभ कर दिया। इससे पूतना का सारा शरीर फटने लगा। दर्द के मारे वह रोने और चीखने चिल्लाने लगी। उसने श्री कृष्ण को छुड़ाना चाहा, परंतु भगवान तो ऐसे चिपट कर दूध पी रहे थे कि वे छोड़ते ही नहीं थे। पीड़ा के मारे पूतना चिल्लाती हुई वहाँ से भागी। उसकी सब माया भूल गई। वह भयंकर रूप से प्रकट हो गई। उसका कुछ दूर जाकर वह मरकर गिर पड़ी। पूतना श्री कृष्ण को लिए ही भागी थी। गोपियाँ और गोप उसके पीछे दौड़े। पूतना के मरे शरीर पर से वे कृष्ण को उठा ले गए। उधर नंद जी मथुरा में कंस को कर देकर बस वासुदेव से मिले। वासुदेव जी ने उन्हें बताया कि गोकुल में उत्पात होने का डर है, आप शीघ्र ही लौट जाएं। नंद जी जब गोपों के साथ लौटे तो रास्ते में कोसों लंबी चौड़ी भयंकर राक्षसी पूतना का प्राणहीन देह देख उन्होंने देखा इतनी बड़ी राक्षसी को उठाता